चलो देखो, सीधी सी बात है, हमने टेंस पढ़ लिया है, एक्टिव पैसिव देख लिए, दोनों में क्या था, टेंस की ज़रूरत थी। नरेशन है, यहाँ पे भी आपको टेंस की पूरी ज़रूरत पड़ेगी, जो टेंस, क्योंकि अगर टेंस अभी भी आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको दिक्कत होनी है। देखिए नरेशन क्या है, तो क्या कह रहा है कि देयर इज़ अ वर्ड नरेट विच मेक नरेशन। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, देखो, द रिपोर्टर वाज एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर, यानी रिपोर्टर क्या करता है, वही बात बताता है स्पीकर का। द रिपोर्टर वाज एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर। जैसे कोई बात डायरेक्ट कही जाती है, जैसे आप पढ़ते होंगे टेंसेज वगैरह में, तो जो बात डायरेक्ट कही जाती है उस वैसे बात को कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, कमेंट कामा, राम सेड टू मी यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर नॉट माई फ्रेंड नाउ। देखिए फुल स्टॉप इनवर्टेड कामा बंद। क्या कह रहा है कि हाँ ठीक है, राम सेड टू मी यू आर नॉट माई फ्रेंड नाउ। राम ने मुझसे कहा तुम मेरे मित्र नहीं हो, यानी अब तुम मेरे मित्र नहीं हो। तो ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट। अगर इसी का इनडायरेक्ट बनाएं तो उसको क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे राम सेड टू मी क्या कह रहा है कि यू आर नॉट माई फ्रेंड नाउ। देखिए ये कहलाता है, इधर वाले पोर्शन को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं, इधर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, याद रखना, एकदम जरूरत पड़ेगी, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कामा के बाहर जो वर्ड है क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कामा के जो अंदर है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। इस चीज़ का पहचान रखें कि रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे कह रहा है कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा यू आर नॉट माई फ्रेंड नाउ। राम कहा है डायरेक्ट मुझसे, ये पूरी बात किसकी है, राम की है, और उसने मुझसे कहा है कि तुम मेरे मित्र नहीं हो। अब इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, तो जैसे मान लीजिए कि हम 3 म्यूचुअल दोस्त हैं, ठीक है, हम क्या हैं, 3 म्यूचुअल दोस्त हैं। एक दोस्त ने मुझसे आके कहा कि जैसे वो राम है, मुझसे आके कहा कि राम सेड टू मी, क्या कहा कि यू आर नॉट माई फ्रेंड नाउ। किसी बात पे बहुत से उसने कह दिया कि तुम मेरे मित्र नहीं हो। अब मैं तीसरे वाले के पास जा रहा हूँ और मुझे कहना है, तो मैं कह तो मैं रहा हूँ, स्पीकर तो मैं हूँ, लेकिन किसकी बात को कह रहा हूँ कि राम ने ऐसा कहा है, मैं उसको बता रहा हूँ, लेकिन किसकी बात को बता रहा हूँ, राम के। तो इसी बात को है कि द रिपोर्टर यूजेज ओन वर्ड्स इन प्लेस ऑफ स्पीकर। रिपोर्टर क्या करता है, अपनी बात को बताता है किसके स्थान पे, स्पीकर के स्थान पे। जैसे देखिए मीडिया वाले करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी राजनेता आके भाषण दे के चला गया कि आज रिपोर्टिंग, हाँ रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, आई है रिपोर्टेड स्पीच। जैसे मान लीजिए कोई भी राजनेता आके बोल के चला जाएगा, कोई भाषण दिया, अब मीडिया उसको दिन भर दिखा रही है, किसको, इन प्लेस ऑफ स्पीकर, कि आज रात 8 बजे के बाद 12 बजे से 1000 और 500 की सारे नोट अवैध माने जाएंगे, मोदी जी बोल के चले गए। अब मीडिया उसको क्या कर रही है, दिखा रही है, लेकिन बोल अपनी भाषा खुद रही है, लेकिन इन प्लेस ऑफ किसके, स्पीकर के जगह पे वो खुद मीडिया क्या करती है, माध्यम बनती है और बताती है। तो द रिपोर्टर यूजेस क्या कर रहा है, अपने वर्ड में, लेकिन किसकी बात को बता रहा है, जैसे मैं अपने मुंह से बता रहा हूं कि, लेकिन बात किस, तीसरे वाले दोस्त को, लेकिन किसकी बात बता रहा हूं, जो दोस्त बोला है राम की बात बता रहा हूं कि राम ने ऐसे कहा है। तो वह इसको नरेशन एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसी का, तो राम टोल्ड मी, बनाइए, राम
told me that Ram told me that I was, देखिए I was not his friend then, ठीक है। क्या कह रहा, राम टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट हिज फ्रेंड देन, यानी क्या कहा, मैं क्या जाके दोस्त से कहूंगा कि राम टोल्ड मी, राम मुझसे कहा है कि मैं उसका दोस्त नहीं हूं। क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर तुमने डायरेक्ट और को इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं अगर पहचान लिए, देखो सबसे अच्छा एग्जांपल, 3 दोस्त हैं अच्छे, एक नहीं था, राम आया और मुझसे कहा, किसी बात पे हुआ है बहस, कहा कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो अब, यानी आज से तुम मेरे दोस्त नहीं हो, जो भी मैटर हुआ राम टोल्ड मी यू आर नॉट माई फ्रेंड बोल के चला गया। अब हम गए दूसरे वाले दोस्त के साथ जो उसका भी दोस्त है, मैंने कहा कि अरे यार जानते हो राम मुझसे कहा है, राम टोल्ड मी, क्या कहा है कि मैं उसका दोस्त नहीं, बताओ नहीं हूँ कि नहीं, ऐसे बोलेंगे ना उससे दोस्त से, बताओ ऐसा बोल गया कि मैं उसका दोस्त नहीं हूँ, यानी उसके साथ गलत किया हूँ। तो इसी को क्या कहते हैं, चलिए देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आई कैसे आया है, हिज कैसे आया, मेन मुद्दा यहाँ पे होता है। तो इस चीज़ को समझिएगा, सबसे बड़ी गलती यहाँ पे करते हैं बच्चे नरेशन बनाते टाइम आपको, तो ये चीज़ें ही बताऊंगा। अभी तो बस ये बता रहा हूँ कि डायरेक्ट होता क्या है और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट में देखिए रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ये क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पहला चीज़ कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। इन्वर्टेड कामा के बाहर जो होता है उसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कामा के जो अंदर होता है वो क्या लगता है, रिपोर्टेड स्पीच। और बाकी ये है डायरेक्ट टेंस और ये है इनडायरेक्ट टेंस। क्या है, इनडायरेक्ट टेंस, ठीक है। चलिए इसमें दैट कंजंक्शन का यूज होता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा तो क्या कहलाता है, डायरेक्ट टेंस। जो इन्वर्टेड कामा, जैसे कामा इन्वर्टेड कामा जिस सेंटेंस के लगा रहे हैं वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट टेंस। चलिए आगे डालते हैं, हेडिंग डालिए। अब चलते हैं, पढ़ते हैं क्या क्या रूल होते हैं, कैसे चेंज होते हैं। अभी तक आपने फीचर्स देखा है, मिटाए इसको। चलिए ध्यान से पढ़ना क्योंकि अब तक कुछ पढ़े नहीं हो, अभी बस बताया हो तुमको कि नरेशन होता क्या है। अब करते हैं, पहला हेड डालिए, हाउ टू चेंज। हाउ टू चेंज यानी कैसे चेंज करते हैं, किसको, डायरेक्ट में, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, और किस किस चीज़ की जरूरत होती है। तो पहला लिखिए हेडिंग, चेंजेज इन रिपोर्टेड स्पीच। चेंजेस इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंजेस होते हैं इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहला चीज, एक एक चीज को बारीकियों से पढ़ना। आज के बाद कभी भी नरेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्टिव पैसिव तैयार हो गया ना, जरूरत पड़ रही है पढ़ने की, एक बार बस देखते रहोगे तुमको पता चल जाएगा कि हाँ कैसे बनता है। क्योंकि आज से पहले भी पढ़े हो, ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ रहे नरेशन, लेकिन जो क्लियर नहीं हुआ आज तक, अगर आज क्लियर नहीं होगा तो ये मान लेना कि कभी जीवन में क्लियर नहीं होगा। आज तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान से पढ़ना। देखिए चेंजेज इन रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज कैसे करते हैं। पहला लिखिए टेंस का चेंजेज, पहला लिखिए टेंस का चेंजेज। टेंस का ध्यान क्या रखेंगे, चेंज, टेंस चेंज करते टाइम पहला चेंजेज किसका लिखेंगे, टेंस का। रिपोर्टेड स्पीच में पहला चेंजेज जो होता है वो टेंस का होता है। जैसे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, तो ध्यान रखना पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा? तो ध्यान रखिएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट किस में होगा? तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा किस में? तो पास्ट परफेक्ट में। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में होगा? तो याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। अगला लिखिए पास्ट इंडेफिनिट किस में होगा बताओ? पास्ट इंडेफिनिट। तो याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट में किसमें? पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होगा? तो होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। चलो लिखिए, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है ना? हाँ दिख रहा है। ठीक है। चलिए यहाँ तक। अब बचा क्या आगे कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट और दूसरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये दोनों अनचेंज्ड रहते हैं। क्या रहते हैं? मतलब ये बदलते नहीं हैं। ये दोनों टेंस क्या होते हैं? चेंज नहीं होते हैं। ठीक है। चलिए, और अगर फ्यूचर आता है, ठीक है, तो विल सेल को हम किस में चेंज करते हैं? तो वुड में। ठीक है। तो क्या क्या ध्यान रखना है? चलो, क्या पहला तो रिसोर्स अभी इकट्ठा हो रहा है, यही रिसोर्स काम आएगा चेंज करते टाइम। ध्यान रखिएगा पहला रिसोर्स क्या है? तो हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंजेज आते हैं। तो देखा कि सबसे पहला चेंजेज किसका देखेंगे? टेंस का। टेंस की पहचान की रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात करें पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों क्या रहेंगे? अनचेंज्ड रहते हैं। दोनों क्या रहते हैं? अनचेंज रहते हैं। और विल और शैल की जब किसका यूज करते हैं? वुड का। चलिए नेक्स्ट, इसको नोट करिए जल्दी। और अगला चेंजेस हो गया है, तो जल्दी नोट करो। क्या
किस में चेंज करोगे, किस में करोगे? ये उसी टेंस में रहता है, ये अपने जैसे है ना, अगर पास्ट परफेक्ट हो गया या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर रिपोर्टेड स्पीच होता है तो उसको चेंज नहीं करेंगे, रूल है। क्यों नहीं होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये रूल है, ठीक है। और किस में चेंज करेंगे? तो लिखा है उन चेंज होता है। चलो अगला हेड डालिए। देखिए ये तो चेंज करते हैं टेंस को, ये क्या करते हैं? टेंस को चेंज करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें टेंस चेंज नहीं होता है, एक्सेप्शन। टेंस चेंज वाला तो बताया, अब दूसरा ध्यान क्या रखना, बार बार बता रहा हूँ। देखिए ये सभी रिसोर्स हैं जिसको इकट्ठा आपको करना है, और उसके बाद जब एग्जाम्पल करेंगे तो उस रिसोर्स का पूरा यूज़ करेंगे कि क्या है। तो पहला तो आपने सीखा कि टेंस को कैसे चेंज करते हैं। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि किस केस में टेंस को चेंज नहीं करते हैं, तो उसको हेडिंग डालिए, केस व्हेन टेंस इज नॉट चेंज, केसेस बी। ए लिखा हूं टेंस चेंज का, बी लिखे, केसेस व्हेन टेंस इज नॉट, केस व्हेन टेंस इज नॉट चेंज। ऐसा कौन सा केस है कि अभी मैं बता रहा हूं कि इस टेंस को इसमें चेंज करते, इसको इसमें करते, इसको इसमें, लेकिन फिर अभी बता रहा हूं कि ऐसा कौन सा केस है जब टेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो लिखिए किस किस केस में, पहला लिखिए, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, याद रखिएगा बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान रखिएगा किसको कहते हैं, पहचान। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, if the reporting verb is in present, is in present or future tense, if the reporting verb is in present, is in किस में, present में हो या तो future tense में हो, तो हम क्या करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब मैंने एक एग्जाम्पल दिया था तो रिपोर्टिंग वर्ब के लिए क्या बोला था कि राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, वो कौन सा टेंस था रिपोर्टिंग वर्ब? तो पास्ट टेंस था, क्योंकि सेड, से का थर्ड फॉर्म है सेड, से का थर्ड फॉर्म है, या सेकेंड फॉर्म भी होगा तो क्या कहलाता, पास्ट टेंस। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब जैसे राम से टू मी, SAY होता, से, सेड का ही फर्स्ट फॉर्म है से, उस केस में रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करेंगे। ध्यान से सुन लो, इधर वाले को बोला था रिपोर्टिंग वर्ब है और ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा वाले को बोला था रिपोर्टेड स्पीच है। जब तुमको रिपोर्टिंग वर्ब दिखा कभी भी केस में कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है, विल लगा है, या फिर हेल्पिंग वर्ब का, सॉरी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है तो प्रेजेंट टेंस में, और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को क्या करेंगे, अनचेंज रहेगा, पास्ट नहीं, अनचेंज, जिस टेंस में होगा वैसे ही रखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है? पहला केस क्या है, पहला केस जल्दी बताओ। हाँ, प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करे। पहचान पाओगे ना कि प्रेजेंट क्या है, क्लियर है, ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, इसको पहचान में हो गया है ना कि रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं। दूसरा लिखिए, इफ द रिपोर्टेड स्पीच, दूसरा केस क्या है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच, क्या है रिपोर्टेड स्पीच बताया था अभी, किसको कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा वाले को। तो अब देखिए, इफ द रिपोर्टेड स्पीच, इफ द रिपोर्टेड स्पीच हैज अ यूनिवर्सल फैक्ट, क्या हो, एक यूनिवर्सल फैक्ट हो, आर अप्रूव्ड, कोई ऐसा प्रूव हो, यानी कि प्रूव्ड किया गया हो चीज है, जैसे खोज होती है, ठीक है, उस केस में, या क्या हो, यूनिवर्सल फैक्ट हो इस केस में। लेकिन हो किसका,
रिपोर्टिंग वर्ब का कि रिपोर्टेड स्पीच का? तो याद रखेगा रिपोर्टेड स्पीच का। मैं क्या क्या आपने देख लिया? तो पहला देखा है कि चेंज में पहला मैंने आपको बताया है कि कैसे टेंस को चेंज करते हैं। बता दिया कि पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आगे पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों अनचेंज्ड रहेंगे, और विल और सेल यदि आता है तो किस में चेंज होगा? वुड में। दूसरा केस मैंने क्या बताया कि ये तो चेंज का, दूसरा केस बताया कि कब चेंज नहीं करते हैं। तो दो केस में टेंस को चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हम टेंस के चेंज को ही पढ़ रहे हैं, और दो केस में टेंस को चेंज नहीं करते हैं। दो केस, यानी पहला एक रिपोर्टिंग वर्ब वाले केस से है, एक रिपोर्टेड स्पीच वाले। रिपोर्टिंग वर्ब वाला क्या है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आपको दिखेगा, उस केस में रिपोर्टेड यानी टेंस को चेंज नहीं करते हैं। और दूसरा केस कब नहीं करेंगे? जब रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर वाली बात कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो या प्रूव्ड हो, कोई चीज प्रूव्ड हो एकदम, उस केस में दोनों केस में क्या होगा? टेंस चेंज नहीं होगा। चलिए तीसरा लिखिए। टेंस का चेंज देख लिया, बी हो गया। चलिए तीसरा करते हैं। ध्यान रखना, बताने से पहले सारा पूछूंगा, तो इसलिए तैयार साथ साथ में करते रहना। जब तक बताओगे नहीं कि क्या क्या चेंज है, रिसोर्स इकट्ठा नहीं होगा, तब तक एग्जाम्पल नहीं कराएंगे। लिखिए सी, प्रोनाउन के चेंजेस क्या क्या होते हैं। अगला चेंज करते हैं प्रोनाउन का, इसका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे मामला यही है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान समझिएगा प्रोनाउन के चेंजेस में। पहले मुझे बताइए कि एक होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, क्या होता है? चलिए पहले लिख लेता हूँ, क्या होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन? तो आई और वी, पक्का? ठीक है। दूसरा लिखिए सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, क्या होता है? यू होता है। तीसरा लिखिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन, क्या होता है? जल्दी बताओ। ही, सी, इट, दे या नेम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। चलिए इसको लिखिए, अब बताते हैं क्या ध्यान रखना है। चलिए हेड डालिए, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? देखो, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो अकॉर्डिंग टू किसके? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ध्यान रखना, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अगर आई और वी रहे, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रहे रिपोर्टेड स्पीच में। देखिए कहाँ की चेंजेस पढ़ रहे हैं हम, ये पूरा चेंजेस जो पढ़ रहे हो कहाँ पे पढ़ रहे हैं? इनोटेट कामा के अंदर की चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए इस हेडिंग को मैं बार बार छोड़ दे रहा हूँ, मिटा नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो रूल हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ किसके लिए पढ़ रहे हैं? इनोटेट कामा के जो अंदर चेंजेज आते हैं उसके लिए पढ़ रहे हैं। तो पहला चेंज कि यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी रहे, तो आई और वी यानी इनोटेट कामा के अंदर आपको कहीं भी दिखता है, या इसका कोई भी फॉर्म, आई का माई, आई का मी, या वी का आवर, अस, कुछ भी दिखे, ये सभी क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। रिपोर्टेड स्पीच में कभी भी दिखेगा, उसको किसके हिसाब से चेंज करेंगे? तो देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, उसको किसके हिसाब से चेक करेंगे? देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग इसको क्या कर देंगे? चेंज करेंगे। किसको? आई और वी के सभी फॉर्म को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं। आई और वी के सभी फॉर्म को किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं? सब्जेक्ट के। किसके सब्जेक्ट के?
तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके। अगर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू है, क्या होता है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ध्यान रखना, इसको किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं? यू को बताओ किसके अनुसार? देखो यहाँ पे मार्किंग कर दे रहा हूं। अगर आई और वी रहे तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू रहे तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। चलिए अगला, अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आता है रिपोर्टेड स्पीच में, कहीं पे भी यदि आपको थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी ही, सी, इट, दे, राम, सीता, मोहन, गीता, कुछ भी हो नाम, अगर ऐसा कुछ केस आता है तो क्या होता है? तो अनचेंज्ड रहता है। क्या रहता है? अनचेंज्ड रहता है। तो तीसरा हमने ध्यान रखा है प्रोनाउन का, टेंस कहाँ बदलते हैं, टेंस कहाँ नहीं बदलते हैं। तीसरा प्रोनाउन कैसे लगाते हैं, याद रखिएगा। डबल स्टार मार रहा हूं यहाँ पे अगर गलती सुधार लिए तो लिख के देता हूं कि तुम्हारा कभी इनडायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट करते टाइम गलत नहीं होगा, क्योंकि मेन गलतियां होती हैं, बच्चे चेंज नहीं कर पाते हैं कि आई का क्या होगा, ही कैसे हो गया, आई के जगह पे ही कैसे हो गया, माई के जगह पे हिज कैसे हो गया। जैसे माई फ्रेंड है तो हिज फ्रेंड हो गया, कैसे हो गया नहीं पता चलता है। तो आई और वी का कोई भी फॉर्म रहे, चाहे मी, माई, आई, कुछ भी, ये वी, अस, आवर, कुछ भी रिपोर्टेड स्पीच में दिख जाए, उसको कैसे बदल देंगे? किसके सब्जेक्ट के? इधर वाला जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके सब्जेक्ट के अनुसार उसको क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। और यू यदि दिखता है तो उसको उसी के ऑब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट जो होगा उसके अनुसार किसको बदल देंगे? यू जब आता है उसको, और बाकी को क्या करना है? नो चेंज यानी अनचेंज। क्या क्या देखे? टेंस कहाँ बदलते हैं, कहाँ नहीं बदलते हैं, और प्रोनाउन का याद रखना। यहाँ पे गलतियाँ करोगे, अभी एग्जाम्पल कराते टाइम फिर पूछूंगा, जब तक बताओगे नहीं फिर एग्जाम्पल कराने वाला हूँ नहीं। चलिए अगला, अगला क्या रखना है, किसका ध्यान रखना है? तो ध्यान रखना बेटाओ, हो गया। चलिए एडवर्ब का, कि एडवर्ब को कैसे बदलते हैं। लिखिए डी, एडवर्ब कैसे चेंज करते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे ढेर सारा है। नाउ वो किस में हो जाएगा? देन में, ठीक है। हियर का HERE, हियर, देयर, बताते रहो। दिस का, दिस आपका किस में चेंज होगा? दैट में। दीज, दोज में, कहाँ पे? दोज में। टुडे किसमें? दैट डे। नेक्स्ट मतलब अगला होता है जी पागल, टुमारो का होता है वो, दैट डे, ठीक है। यस्टरडे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। टुमारो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट। एगो, एगो, बिफोर, ठीक है, बिफोर। आगे कैन और मे, कैन किस में चेंज होगा? तो कुड में, और मे माइट में। मे को किस में चेंज करेंगे? माइट में।
नोट हो गया? ये सभी हाँ, डायरेक्ट में यदि नाउ हो तो इनडायरेक्ट में देन हो जाएगा। ये सभी जानते हो क्या हो रहा है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के रूल हम पढ़ रहे हैं। सोच रहे हो, इतना आपको ध्यान रखना है, कहानी ख़त्म। बाकी अलग अलग केस आएंगे, लेकिन जो मेन फीचर्स है यही है कि कैसे बदलते हैं। तो चलिए, तो हमने क्या क्या देख लिया। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में की कहानी हमने ख़त्म कर ली कि रिपोर्टेड स्पीच यानी कहाँ पे, कौन वाला, दो पोर्शन था, किधर वाला रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले की कहानी ख़त्म हो गई। क्या है, मिटा रहा हूँ इसको। अब रिपोर्टेड स्पीच की कहानी में क्या क्या ध्यान रखना है, तो टेंस के चेंज कैसे होते हैं उसका ध्यान रखना है, कहाँ पे टेंस चेंज नहीं करेंगे उसका ध्यान रखना है, दोनों बताया हूँ। तीसरा ध्यान रखना है प्रोनाउन का, कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या रहता है, अनचेंज रहता है, मतलब चेंज नहीं करते हैं। और चौथा हमने देखा है लास्ट वाला एडवर्ब का ध्यान, कि नाउ का देन, हियर का देयर, दिस का दैट, दिस का दो, टुडे का दैट डे, स्टरडे दैट द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, एगो का बिफोर, और कैन का कुड, और मे का माइट। क्लियर? चलिए मिटाएं, मिटा दें। अब आते हैं चेंज करने के लिए। चलिए, अब टेंस कैसे कैसे चेंज होता है। तो पहला लिखिए असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए, असर्टिव मतलब क्या होता है, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव। इन दोनों को मिला के जो बनता है क्या कहलाता है, असर्टिव। कि दोनों को, यानी उसका भी हो, मतलब इसके अंदर पॉजिटिव भी आ जाएगा और निगेटिव आ जाएगा, इंटरोगेटिव नहीं आएगा। तो अभी उसके लिए पढ़ रहे हैं रूल, किसके लिए, असर्टिव के लिए, कि या तो पॉजिटिव सेंटेंस हो या तो निगेटिव सेंटेंस हो, ठीक है। इंटरोगेटिव का बाद में पढ़ेंगे। पहला चीज क्या ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे तो लिख लीजिए, सेड को किस में बदलेंगे, सेड को सेड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, सेड को सेड में। सेड टू को किस में बदलेंगे, सेड टू को टोल्ड में। क्लियर है? अगर ये प्रेजेंट टेंस रहे, क्या टेंस रहे, प्रेजेंट और फ्यूचर का जो अनचेंज वाला है, तो तब है जब चेंज करते हैं। जब प्रेजेंट हो या फ्यूचर, उस केस में से को इसी का फर्स्ट फॉर्म है, किसमें, से में, से सेट का सेट तो से का से। और यदि से टू हो तो क्या करते हैं, टेल में। अरे भाई ये फर्स्ट फॉर्म है तो इधर भी फर्स्ट फॉर्म में ही रखेंगे, समझ में आ रहा है। अगर ये फर्स्ट है तो ये भी फर्स्ट, अगर ये से टू है तो देखो से का सेट होता है तो से का सेट होता है, से टू तो सेट टू, और टेल है तो टोल्ड हो रहा है, इसका पास्ट हो रहा है, प्रेजेंट में ही है दोनों, किस, ठीक है। और एक चीज, यूज